प्रेसिडेंट ट्रम्प सभी तरह के इम्पोर्टेड स्मार्टफोन्स, मतलब जो भी अमेरिका में फ़ोन इंपोर्ट किए जाते हैं, आजकल तो स्मार्टफोन ही, वो तो पुराने वाले का तो ज़माना चला ही गया। कौन नोकिया वोकिया टाइप का यूज़ करता है, मोटरोला टाइप, तो सारे स्मार्टफोन जो भी बनते हैं जो भी अमेरिका के बाहर बनते हैं और अमेरिका में मंगवाए जाते हैं, उस पर वो टैरिफ लगाने की बात करें। और अगर वो भारत से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, अमेरिका में आ रहे हैं, तो लगेगा 25% टैरिफ। तो हमने कोशिश की ये जानने समझने की अगर ऐसा होता है, और जैसा कि हम ज़्यादातर आईफोन बनाकर आजकल बेच रहे हैं और भेज रहे हैं अमेरिका में, तो कितना असर पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही है प्रियंका, बताइए क्या है डिटेल्स। बिल्कुल अनिल जी, इसको दो पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला तो क्या इंडिया को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी इंडिया में नहीं है। टाटा ग्रुप हालांकि करता है, लेकिन डायरेक्टली लिस्ट नहीं होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो या असेंबली करते हो, तो पहला पार्ट कि इस बड़े ऑर्डिनेंस अगर आती है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। आईफोन में यस असेंबली होती है, आईफोन एप्पल के फोन्स की असेंबली, आईफोन्स की असेंबली इंडिया में होती है और बड़ा कारोबार है, उस पर एक बार के लिए इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। तो पूरा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज इंडिया के लिए है। $24 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट्स होता है स्मार्टफोन का इंडिया से, जो कि हमारे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट साइज का 5% के करीब है। और ये जो स्मार्टफोन तमाम दूसरे देशों में जाते हैं, उनमें से 40% जो है वो यूएस में जाते हैं, यानी जो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे इस अगर ऑर्डर से, इस टैरिफ के इस ऑर्डर से, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 85,000 करोड़ आता है। अब एप्पल की जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, उनकी प्रोमिनेंट प्रेजेंस है इंडिया में। अगर यहाँ पर ये टैरिफ लग भी जाता है तो क्या ये बेस शिफ्ट हो सकता है, तो उसका आंसर है नहीं होने के चांस है। क्योंकि अगर अमेरिका पे आईफोन की रिटेलिंग शुरू होती है, असेंबलिंग शुरू होने लगती है, तो उसकी कॉस्ट आती है एक यूनिट को बनाने की $1,000, और यही भारत में या चाइना में यही रिटेल इसको असेंबल करने की कॉस्ट आती है सिर्फ $30। अगर ये टैरिफ अगर ये हो भी जाता है, असेंबली जो यूएस में होनी शुरू हो जाती है, आईफोन को प्रॉपर पूरा बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो $1,000 की आती है। अगर यूएस खुद करने लग जाता है अपनी कंट्री में, तो $390 से लगेगा। इंडिया में और चाइना में ये सिर्फ 1/10 ऑफ द कॉस्ट है। तो अगर टैरिफ लग भी जाता है तो भी आईफोन की असेंबली चाइना या इंडिया जैसी कंट्री से शिफ्ट होने के चांस नहीं दिखते हैं। टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है चाइना, 81% एक्सपोर्ट साइज है उसके पास, उसके ऊपर प्रपोज टैरिफ है 34% का। इंडिया 14% की मार्केट साइज है, उसके ऊपर प्रपोज टैरिफ है 26% का। और उसके बाद आता है वियतनाम 4% का। तो डायरेक्टली प्रोमिनेंट ब्रांड्स भले चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, मोटोरोला हो, जिनके असेंबली यूनिट्स हैं, जिनका काम फॉक्सकॉन या टाटा ग्रुप की कंपनीज करती हैं, तो डायरेक्टली कोई लिस्टेड कंपनी को इंपैक्ट नहीं होता। बट हाँ, एक बार के लिए ये पॉइंट जरूर है कि डिक्सन के आगे चल के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं यूएस को सप्लाई करने के, तो वो एक बार के लिए उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स को थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, पर डायरेक्टली हमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और ना आईफोन की असेंबली का बेस कहीं शिफ्ट होने के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया और चाइना बहुत सस्ती लेबर देते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबरें निकल कर नहीं दिखाई दे रही, और इमीडिएटली तो ऐसा भी कोई खतरा नहीं दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ से बाहर हो जाए, निकल जाए। बट डेवलपिंग स्टोरी है, देखना होगा कि यहाँ पर अब कंपनी क्या निर्णय लेती है, मैनेजमेंट क्या निर्णय लेता है, क्या ट्रम्प साहब के दबाव में आते हैं या ट्रम्प साहब ही अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं।